मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर नाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर नाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर नाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों पर नाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज मैं माता रानी की कथा सुनाने वाली हूँ। संध्या अपना बचपन से ही पिता का प्यार उसे नहीं मिलता है, क्योंकि संध्या का पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और अपनी माँ को लेकर संध्या रहती है। एक दिन संध्या का माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और संध्या कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं इस समय क्या करूं और मैं क्या ना करूं। इतना रात के डॉक्टर भी नहीं खुलल होगा, क्योंकि 1 बज रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उतने में संध्या का माँ जो थी वो माता रानी के पूजा पाठ करती थी। वो क्या देखती है कि संध्या के आगे माता रानी की तस्वीर टंगा रहता है, जहाँ के उसके पास ही के गांव में एक मंदिर रहता है। उन्हीं का फोटो उनकी माँ लाके घर में रख लेती है माता रानी का। संध्या कहती है कि हे माँ रानी, हे जगत जननी, इस समय मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मेरी माँ का तबीयत बिना दवा के ही ठीक हो जाता है, घर में दवा भी नहीं है, तो मैं कल खाली पेरे सुबह में मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आऊँगी और मैं नारियल फोड़ कर जाऊँगी। हे माँ, इस समय तुम मेरी माँ को नींद दे दो, क्योंकि मेरी माँ बहुत बेचैन है। मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि माँ मेरी तनिक भी चैन से ना है और वो करवट बहुत देर से बदल रही है। आप कृपा करो हे माँ और मेरी माँ को निंदा दे दो। अगर मेरी माँ सो जाती है तो मैं समझूंगी कि आपका दया हो गया है, आपने कृपा कर दिया है, क्योंकि इतना बेचैन है। इस समय मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती हूँ। मैं अकेली हूँ, क्योंकि संध्या और उसकी माँ दो ही बेकत घर में रहते थे। पिताजी है ये नहीं थे और संध्या कोई भाई नहीं था। तुरंत पुकारे माता रानी सुनती है और संध्या को माँ को जितना बेचैनी था, दम बेचैनी से वो चिल्ला रही थी, इतना उनको तबीयत खराब था। माता रानी की कृपा से तुरंत संध्या को माँ को नींद लग जाता है। संध्या कहती है कि हे माँ, आपने तो मेरा अर्जी स्वीकार कर लिया। लोग कहते हैं गुरु भाई बहन लोग, अगर घर से भी सच्चे मन से किसी चीज़ से किसी को तबीयत खराब होके और अर्जी लगा दीजिए सच्चे हृदय मन से कि हे माँ, जिस भगवान को आप मानते हैं कि हे माँ मेरा पूरा हो जाए, तो मैं आपके दर पर जरूर आऊँगी। जिस तरह इनका संध्या ने मान दिया था और माता रानी ने उनका माँ को नींद दिया, माँ सुत गई। और सवेर में ही संध्या का बगल में एक सहेली रहती थी। संध्या ने उसका संध्या का छत से सटले था। वो छत पर से आवाज़ लगाती है, एकदम भोर ही 4 बजे कहती है कि तुम मेरे संग ये बगल में जो मंदिर है वहाँ पर चलो, क्योंकि मैंने माना है कि मेरी माँ जब सो जाएगी तो मैं बिहने भेला आकर सवेरे में ही आपकी पूजा करूँगी, आपके दर्शन करूँगी। उनकी सहेली और संध्या दोनों, सहेली कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, और उसकी सहेली और संध्या दोनों चल देती हैं। जब दोनों निकल जाती हैं घर से, तब देखते रहती हैं उतने में सुनसान रहता है, क्योंकि सवेर का 4 बज रहा है और दोनों सहेलियाँ अकेली माँ के मंदिर में जाते रहती हैं। वो सोचती हैं कि माँ के जगले से पहले मैं चली आऊँ अपने माँ के पास, वो माँ का दर्शन कर कर मैं चली आऊँ। और वो भोर में निकल जाती है। माता रानी भैरव भैया के भेजती हैं और कहती हैं कि जाओ भैरव, जाकर वो दोनों के दोनों लड़की का रक्षा करना, क्योंकि युग जमाना खराब है। वो दोनों 4 बजे भोर में ही दर्शन करने के लिए निकल गई हैं। वो जो कही थी वो लेट से भी आ सकती थी, मगर उसने कहा था कि मैं भोर ही आपके मंदिर में आऊँगी, मेरी माँ को निंद्रा आ जाता। वो अपना वचन पर अड़ी हुई है। उतने में भैरव भैया एक भाई का रूप लेकर आते हैं और कहते हैं
कि कहाँ जा रही हो इतना सवेरे सवेरे। दोनों लड़की कहती हैं, वो चिन्हबो नहीं करती हैं और वो कहते हैं भैरव भैया, उनको देखते कहते हैं जय माता दी। ये भी दोनों से बोलती हैं, सोचती हैं कि भी लगते हैं कि हम ही लोग चंद माता रानी के पास जा रहे हैं। चिन पहचान तनिक न रहता है, वो तो भैरव भैया रहते हैं। वो कहते हैं सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। दोनों लड़की कहते हैं सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तब कहते हैं भैरव भैया कि आप कहाँ जा रहे हैं दोनों बहन। तब वो कहती हैं कि मैं माता के मंदिर में जा रही हूँ। भैरव भैया कहते हैं मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। साथ में चला जाता है और कुछ लफंगे आगे रास्ता में बैठे रहते हैं। भैरव भैया के साथ में देखकर कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, नहीं तो अकेले लड़की देख के वो जरूर छेड़खानी करते। माता ने सब जानते रहती हैं कितना सवेरे में ये लड़की निकली हुई है। और दोनों सहेली और भैरव भैया मंदिर पहुंचते हैं। भैरव भैया मंदिर में जाते ही वो अपना मंदिर में समाहित हो जाते हैं। ये सगरों खोजने लगती हैं वो जो व्यक्ति हम लोग के संगे आए थे वो कहाँ चले गए, उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। तब ये दोनों माता रानी की पूजा करती हैं और पोही से डलिया लेकर माता रानी के पूजा पाठ करके आरती करके नारियल सब फोड़ फाड़ के नारियल फोड़ के माता रानी की आरती करके माता कहती कि हे माँ, वो जो हम लोग के संग आए थे वो कहाँ चले गए। उन्हीं के चलते हम लोग सही सलामत मंदिर में पहुँच गए हैं। क्योंकि जब रास्ता में वो दोनों सहेली आ रही थी तो कुछ लफंगे बैठे थे। अगर भैरव भैया संगे ना रहते, माता रानी के भेजे हुए के भैरव भैया नहीं, अगर दोनों सहेली के संग रहते हैं तो जरूर कुछ घटना हो सकता था। मगर भैरव भैया के देखला कारण वो लफंगे सोचे कि एक जेन सीलो के संगे है, इसलिए कुछ नहीं बोले। वो दोनों सहेली माता रानी को नमन कर कर और नारियल प्रसादी चढ़ाकर फोड़ कर आती हैं और भैरव भैया की प्रसादी चढ़ाती हैं और वहाँ से पूजा पाठ कर कर अपना घर लौटती हैं और कहती हैं तले माँ का नींद खुल जाता है। और माँ कहती है बेटी तुम कहाँ गई थी। बेटी कहती है माँ, जिस माँ का तुमने मूर्ति लाकर घर में रखा है फोटो, कल तुम्हारा इतना तबीयत खराब था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कितना रात के मैं क्या करूं। फिर मुझे और कुछ नहीं लौका तो मैंने वो तस्वीर पर नजर गया जो अपनी गांव में मंदिर है जिनका फोटो आपने ला कर रखा हुआ है। मैंने उनसे कहा कि हे माँ, अगर मेरी माँ को पीड़ा हर लोगी और मेरी माँ को नींद आ जाएगा तो मैं कल भोर उठते आपके दरवाजे पर आऊँगी और मैं आपको दर्शन करके जाऊँगी, पूजा पाठ करके जाऊँगी। अब कहते मेरा अर्जी माँ ने स्वीकार किया और आपको निंद्रा आ गई, आपने सो गई। इसीलिए मैंने आपसे पूछे बिना ही मंदिर माँ का जाकर पूजा पाठ कर कर और मैया को धन्यवाद कर कर मैं चली आ रही हूँ। तो गुरु भाई बहन लोग, माता रानी ऐसे हैं, कहती हैं उनकी माँ कि बेटी वो जगत जननी माँ है, जग को देखने वाली है, इसीलिए माँ ने तुम्हारा प्रार्थना स्वीकार किया। तो इसीलिए कहते गुरु भाई बहन लोग कि जगत जननी माँ कितना दयालु है और कितना ममता से भरा हुआ है माता का मन दिल। एक खाली अर्जी लगेला पर माता रानी ने स्वीकार किया। उतना रात को कुछ सूझ नहीं रहा था उसको, मगर माता रानी ने उसका अर्जी स्वीकार करके और उसकी माँ की बेचैनी ठीक कर दी। जो कभी भी संध्या जानती नहीं थी पूजा पाठ के हाल, मगर सिर्फ तस्वीर देख के संध्या ने माता रानी को दिल से याद किया और माता रानी ने वो संध्या का अर्जी को कबूल किया। जहाँ भी जो भक्त हो और माता रानी से घर बैठल ही अर्जी लगाए और माता रानी इसे संध्या पर कृपा किया, उन्हें सब पर कृपा करे और उनका अर्जी कबूल करे। बोलो माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय।